आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे। कर्मयोग। अब ये कर्म के बारे में तो है, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। अक्सर एक ख्याल आता है ना कि अगर आध्यात्मिक बनना है तो शायद दुनियादारी अपनी जिम्मेदारियों सबसे दूर भागना पड़ेगा, जैसे सब कुछ छोड़कर कहीं पहाड़ों पर चले जाना ही असली रास्ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि गीता का तीसरा अध्याय इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। वो कहता है कि असली आजादी, असली मुक्ति वो कहीं भागने में नहीं, बल्कि हमारी इसी रोजमर्रा की जिंदगी के बीचों बीच अपने काम को सही ढंग से करने में ही छुपी है। तो ये पूरी बातचीत, ये गहरा ज्ञान शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही उलझे हुए सवाल से जो महायोद्धा अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं, अगर आप कहते हैं कि ज्ञान कर्म से बेहतर है, तो फिर आप मुझे इस इतने भयानक, इतने विनाशकारी युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? ये तो विरोधाभास हुआ ना। और यहीं से कृष्ण का जवाब शुरू होता है, एक बहुत ही सीधी और गहरी सच्चाई से। वो कहते हैं कि कर्म न करना यानी इनएक्शन, ये तो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति ही हमसे कर्म करवाती है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल यह है कि हम कर्म कैसे करते हैं। यहां दो तरह के लोगों का जिक्र है। एक वो जो बाहर से तो दिखाता है कि उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में वही सब इच्छाएं पालता रहता है। इसे झूठा त्याग कहा गया है। और दूसरा है कर्मयोगी, जो मन से, अंदर से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और बिना किसी मोह या अटैचमेंट के अपना काम करता है। जाहिर है वही श्रेष्ठ है। अच्छा, अब यहां से बात और भी बड़ी और दिलचस्प होती जाती है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे निजी कर्मों की बात नहीं रह जाती। अब ये हमारे कर्मों को पूरे ब्रह्मांड के साथ, कॉस्मिक साइकिल के साथ जोड़ देती है। और इस कनेक्शन को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, यज्ञ। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाकर आहुति देना नहीं है। यहां यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा है। कोई भी ऐसा काम जो निस्वार्थ भाव से एक बड़े मकसद के लिए, पूरी व्यवस्था की भलाई के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। और ये एक चक्र की तरह काम करता है। देखिए, जब इंसान निस्वार्थ भाव से कर्म करता है यानी यज्ञ करता है, तो उससे जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं, देवता हैं, उन्हें पोषण मिलता है। और जब ये शक्तियां पोषित होती हैं तो वो बदले में हमें देती हैं, जैसे बारिश, अन्न और वो सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। तो ये एक साइकिल है। हम यज्ञ करते हैं और प्रकृति हमें बनाए रखती है ताकि हम और यज्ञ कर सकें। ये एक खूबसूरत म्यूचुअल रिलेशनशिप है। और इसी बात पे ये श्लोक बहुत जोर देता है। देखिए क्या कहा गया है कि जो इन शक्तियों से, इन देवताओं से उपहार तो लेता है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ देता नहीं, वो असल में एक चोर है। कितनी मजबूत बात है। मतलब इस साइकिल में अपना योगदान देना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो सवाल उठता है कि इस चक्कर में हम अपना योगदान दें कैसे? इसका जवाब है स्वधर्म में। स्वधर्म मतलब वो काम जो हमारी अपनी प्रकृति, हमारी काबिलियत के हिसाब से है। दूसरों का काम कितना भी बड़ा या अच्छा क्यों ना लगे, उसकी नकल करने से कहीं बेहतर है कि हम अपना काम करें, अपना स्वधर्म निभाएं, भले ही वो इम्परफेक्टली क्यों ना किया जाए, क्योंकि दूसरे का धर्म अपनाने में डर है, खतरा है। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में एक और बहुत ही गहरा, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। वो पूछते हैं कि जानते हुए भी कि क्या गलत है, इंसान कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध, जैसे किसी जबरदस्ती के तहत, गलत काम क्यों कर बैठता है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमसे ऐसा करवाती है? और कृष्ण इसका सीधा जवाब देते हैं, वो ताकत है काम। अब ये काम सिर्फ डिजायर या इच्छा नहीं है, ये एक अतृप्त इच्छा है, एन इनसेशिएबल क्रेविंग। एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती, एक ऐसी आग जो सब कुछ भस्म कर देना चाहती है। और यही आत्मा का असली दुश्मन है। ये जो काम रूपी दुश्मन है ना, ये हमारी बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। कैसे? यहां 3 बहुत खूबसूरत उदाहरण दिए गए हैं। जैसे धुआं आग को ढक देता है, जैसे धूल आईने को धुंधला कर देती है, और जैसे गर्भ एक भ्रूण को ढके रहता है, ठीक वैसे ही ये काम हमारे ज्ञान को ढक लेता है। तो ठीक है, दुश्मन की पहचान तो हो गई, ये है काम या अतृप्त इच्छा। पर अब सवाल यह है कि इस दुश्मन को हराया कैसे जाए, और इसके लिए कृष्ण एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरी स्ट्रैटेजी बताते हैं।
देखिए, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसके ठिकाने कहाँ हैं, उसके गढ़ कहाँ हैं। तो ये जो काम है, ये 3 जगहों पे छिपता है, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। ये हैं इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। और अब आती है जीत की रणनीति। हमें अपने अंदर जो हायरार्की ऑफ पावर है उसे समझना होगा। सबसे पहले हैं इंद्रियां, जो शक्तिशाली हैं, लेकिन इंद्रियों से भी ऊपर है मन। मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे सबसे ऊपर है हमारी आत्मा, द ट्रू सेल्फ। तो रणनीति एकदम साफ है, हमें ऊपर से नीचे की ओर कंट्रोल करना है। अपनी आत्मा की शक्ति को जानकर बुद्धि से मन को साधना है और सधे हुए मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना है। जब हम इस हायरार्की को समझकर काम करते हैं, तभी हम इच्छा के शक्तिशाली दुश्मन पर, काम पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सब जो भी काम करते हैं, रोज करते हैं, वो काम क्या है? क्या वो एक बंधन है, एक जंजीर है जो हमें बांध रही है, या फिर वही काम हमारी मुक्ति की, हमारी आजादी की चाबी है?